भारतीय जनता पार्टी को इतनी शानदार विजय मिली है। मैं समझता हूं कि इसका डिटेल्स में एनालिसिस होना को इतनी शानदार विजय मिली है। मैं समझता हूं कि इसका डिटेल्स में एनालिसिस होना चाहिए कि इस प्रकार के परिणाम क्यों आए। मैं कम से कम 1.5-2 साल से, जब से लेकर के ये कॉमनवेल्थ गेम्स हुई हैं, तब से लेकर के लगातार कहता रहा हूं कि देश की स्थिति लगातार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो बन रही है, उसमें कांग्रेस नेतृत्व को समझना चाहिए कि सबसे बड़ा योगदान वे ही कर रहे हैं। हम विपक्ष में हैं, हम उसका लाभ जरूर उठाना चाहेंगे, लेकिन हम कितनी भी मेहनत करें, जितना वो कुछ कर रहे हैं, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि आने वाले 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार हार जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार विजयी होकर के नई दिल्ली में विराजमान हो। मैं नहीं जानता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में किसी सरकारी दल ने इतनी मेहनत कभी पहले की है जितनी ये लोग कर रहे हैं। मुझे ये सवाल पूछिए, पीछे मुझे पूरी बात कहने दीजिए। मैं मानता हूं कि इस चुनाव परिणाम को लाने के लिए भ्रष्टाचार, महंगाई और कुशासन, ये 3 प्रमुख कारण बने, जिसके कारण आज का ये परिणाम आया है। विश्लेषण तो और मुझे करना पड़ेगा कई पहलुओं से भी, जिसमें जहां जहां हम पहले कभी नहीं जीते वहां पर भी जीत गए। उसमें नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व का कितना योगदान है। फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े हुए जितने सारे संगठन हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी एक है, उन सबके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका कितना योगदान है। इन सब बातों को देखना पड़ेगा। लेकिन मोटी तौर पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज का जो मतदान है वह भ्रष्टाचार के खिलाफ है, कुशासन के खिलाफ है और परिवारवाद के खिलाफ है, डायनेस्टिक रूल के खिलाफ है। और इन सब बातों को ध्यान में रख करके शासन में जो भी लोग हैं या जो राजनीति में लोग हैं, उन सबको अपने अपनी बारे में व्यक्तिगत रूप से, अपनी अपनी पार्टी के बारे में सामूहिक रूप से सोच करके और उसका परिवारजन करना चाहिए। मुझे और किसी सवाल का जवाब नहीं देना है। आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। देखिए, आप सवाल पूछ रहे हैं, दूसरा उसका भी मैं कई बार उत्तर दे चुका हूं, एक बार नहीं। आज कुछ नहीं कहूंगा। आज मैं कहूंगा कि मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा चुनाव पहले कभी नहीं हुआ और उसके जो सबक है, उनसे सब पॉलिटिकल पार्टी, सब राजनीतिक नेता वो सबक सीखे, यही मैं चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अजीत जी, आप ही के पास जी। तो आपने सुना लाल कृष्ण आडवाणी ने जो कुछ कहा। लाल कृष्ण आडवाणी ने सिर्फ 2-3 चीज रैप कर दूं, उसके बाद अनुराधा जी आपके पास आ रहा हूं। लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा चुनाव पहले कभी नहीं हुआ, इसका डिटेल्स एनालिसिस होना चाहिए, ऐसे नतीजे क्यों आए। लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि जहां कभी बीजेपी नहीं जीती वहां भी जीते। नरेंद्र भाई का कितना योगदान है, आरएसएस और उससे जुड़े लोगों का कितना योगदान है, इसका भी एनालिसिस होना चाहिए। और यह भी कहा कि यह मतदान भ्रष्टाचार के खिलाफ है, कुशासन के खिलाफ है, परिवारवाद के खिलाफ है। मोदी का नाम नहीं है, क्या मोदी के पक्ष में है और क्या है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने मोदी का नाम नहीं लिया, नाम ही नहीं लिया। उन्होंने मोदी जी को बधाई नहीं दी। बिल्कुल,
ये सबसे जो नहीं कहा, उन्होंने मोदी जी को बधाई नहीं दी, ये आडवाणी जी ने, ये सबसे बड़ी बात है आज की, ये सबसे बड़ी खबर है। साथ में ये कह दिया सर, साथ में ये कितना योगदान है जी। और एक और चीज साथ क्या, मेरे ख्याल से इससे स्पष्ट नहीं हो सकता सर, इससे स्पष्ट नहीं हो सकता। एक सेकंड बस, उन्होंने ये कहा कि ये कांग्रेस की हार है, कांग्रेस ने हारने में पूरी जान लगा दी। इन्फ्लेशन, आडवाणी जी शायद 1977 को भूल गए कि कितनी कोशिश की थी कांग्रेस ने। देखिए उनका पूरा बयान और उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज आप देखिए तो ऐसे नेता की लग रही है, उनकी शक्ल हटा दीजिए तो जो गैर भाजपा गैर कांग्रेस किसी पार्टी का नेता हो, वो भाजपा के शीर्ष नेता का बयान नहीं लगता। सुषमा जी का और इनका बयान इतिहास में इससे बड़ी जीत नहीं मिली। उस समय लाल कृष्ण आडवाणी का ये बयान देना कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि ये परिणाम क्यों आए। नहीं, जैसे लगता है कि हार गए। अभी इसका आनंद प्रधान एक मिनट, चूंकि दर्शक हर्ष में नए दर्शक होते हैं कि अगर उनसे पूछा गया, हालांकि वो सवाल का जवाब नहीं देना चाहते थे, उन्होंने तय किया था कि उनको क्या बोलना है। लाल कृष्ण आडवाणी अगर ये कहते हैं कि जहां कभी नहीं जीते वहां भी जीते, तो नरेंद्र भाई का कितना योगदान है, आरएसएस और बाकी लोगों का कितना योगदान है, पूरे संघ इसका परिवार, डिटेल पूरे संघ परिवार का कितना योगदान है, इसका डिटेल एनालिसिस होना चाहिए। मतलब कितना योगदान है कि इसमें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का योगदान है भी कि नहीं। सर ये बहुत तो कितना मिनिमम है। सर इससे ज्यादा साफ क्या बोलेंगे वो। उन्होंने कहा कि ये चुनाव कांग्रेस ने हारने में जान लगा दी अपनी। देखिए इसका सीधा मतलब ये है कॉमनवेल्थ गेम से लेकर अब तक बीजेपी के अंदर की फॉल्ट लाइन सभी खुली हुई है। सुषमा स्वराज का ब्रेकडाउन है, इसको आप ब्रेकडाउन कहिए, ये फॉल्ट लाइन कहां से है। देखिए सुषमा स्वराज का बयान देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी का बयान, दोनों सेम, दोनों की सेम वेवलेंथ है। इसका मतलब है कि अभी लड़ाई आगे चलने वाली है। पिक्चर अभी बहुत बाकी है, लेकिन पिक्चर बहुत बाकी है। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। अनुराधा जी एक मिनट, वसुंधरा राजे ने भी जब कहा था तो अपनी तरफ से नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया, सवाल पूछा गया तब उन्होंने कहा। लेकिन वसुंधरा के बारे में कोई डाउट नहीं है। अनुराधा जी, ये भी बात है कि एक तो सुषमा स्वराज और आडवाणी का बयान दोनों सेम वेवलेंथ पर है, लेकिन इन दोनों के क्या हौसले को नहीं सलाम करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़के 278 सीटें बीजेपी, 324 सीटें एनडीए, उसके बाद भी सुषमा स्वराज निकलकर मोदी का नाम कांग्रेस का नेता भी नहीं दे सकता। सर वो भी मोदी का नाम लेगा, चाहे उसकी आलोचना करके। हाँ मोदी का ही ले रहा। मुझे लग रहा था प्रदीप जी जो आप पहले बात कह रहे थे कि ये लोग मोदी से अपना विरोध जताने में इतना आगे निकल गए हैं कि अब इनको पता लग गया अगर मोदी वंदना भी करेंगे तो भी पार्टी में या सरकार में कुछ मिलने वाला नहीं है, इसीलिए अपनी उस पोजीशन पर मैसेज जो वर्कर में जाएगा पार्टी के वो बहुत ही नेगेटिव जाएगा। एक जानकारी सिर्फ दर्शकों को दे दें, सासाराम से मीरा कुमार जो स्पीकर थी, जगजीवन राम की बेटी स्पीकर, दलित चेहरा, चुनाव हार गई। छेदी पासवान ने उन्हें हराया जो किसी समय में जनता दल के साथ। मतलब इसका मतलब इसका मतलब अनुराधा जी ये है कि इस बार की लोकसभा में बैठ जाइए, हम नहीं सुनने वाले। वो भी मधुर आवाज में, वो तो ऐसे भी नहीं सुन पाते, जीत आती तो भी 54 सीटों पर कांग्रेस थोड़ी नहीं, शायद कुछ बोलती, कभी सवाल पूछती, किसी बहस में हिस्सा लेती। 54 की आवाज एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये 54 है, इससे एक सीट भी नीचे गई कांग्रेस तो विपक्ष के नेता का पद भी चला जाएगा इनसे। जी बिल्कुल। ये मीम अफजल से पूछना चाहिए, मीम अफजल जहां पर आप हैं, जैसे होता है लिविंग ऑन द एज, जहां पर आप हैं 54 सीटों पर, अगर आपका एक सीट भी कम हुआ तो नेता विपक्ष की हैसियत भी आपको नहीं मिल पाएगी संवैधानिक व्याख्या के हिसाब से। मीम अफजल, और एक बार और इसी में जोड़ दूं, जो न्यूनतम प्रदर्शन रहा है कांग्रेस का 118 सीटों का 99 में, उससे भी आधे से भी कम है मीम अफजल। जी बिल्कुल सही है आपकी बात। 114 रहा है, 118 नहीं 114 रहा है, लेकिन ये जो इस वक्त जो पोजीशन है वो बहुत तशवीशनाक है, और आप जो बात कह रहे हैं वो भी हो सकती है। अरे तो लेकिन मैं आडवाणी जी के बयान पर कुछ कहना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो। जरूर कहेंगे। मैं पूछना ही चाहता था क्योंकि आपके तो अच्छा लगा आडवाणी जी ने जो बोला, मैं तो सोच रहा था कि आप जरूर कहेंगे। जी बोला जैसा कांग्रेस को कुछ तो अच्छा लगा, कुछ तो अच्छा लगा। आडवाणी जी आज आपको बहुत प्रिय लगा। आडवाणी जी, सुषमा जी और जोशी जी, यही तीन नाम है, जो आपको आज याद आ रहे हैं। मीम अफजल बोलिए बिना सवाल के, आपको जो मर्जी बोल दीजिए। आज देखिए काफी बड़ा तबसरा उन्होंने कर दिया, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि उन्होंने अपने इस बयान में मोदी जी को कोई श्रेय नहीं दिया है,
सिर्फ ये कहा है कि हमारी गलतियां और हमारी नाकामियां और हमारे खिलाफ जो गुस्सा था उसके नतीजे में ये वोट आया है। मोदी जी की पॉपुलैरिटी का इसमें कोई दखल नहीं है। तो आप इसे स्वीकार करते हैं कि आपके खिलाफ और गुस्सा ये है? भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े, सबसे सीनियर नेता का बयान है। आप एक्सेप्ट करते हैं कि आपकी नाकामियों के कारण यह वर्डिक्ट आया है? अरे भाई, हम नाकाम ना होते तो हमारी 54 सीट क्यों आती भाई? नहीं, आप स्वीकार करते हैं वो ये कह रहे, अडवाणी जी ने जो बात कही है, अगर आप अडवाणी जी की एक बात मान रहे हैं, दूसरी भी मानिए। उन्होंने कहा है कांग्रेस ने ये चुनाव हारने में पूरी जान लगा दी, खुद हारा है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, ये भी मान लीजिए फिर। दरअसल कुल्हाड़ी पर खड़े हो गए थे सब। देखिए, एक बात समझिए कि उन्होंने जो कहा है उसमें यह भी कहा है कि सबको आकलन करना चाहिए, तमाम पार्टीज को, कि ये भारतीय जनता पार्टी को ऐसा मौका क्यों मिला। और इस पर आप तफसीली बहस करेंगे तो मैं जिक्र करूंगा। मैं आपको एक दो चीजें और अहम बता देता हूं जिस पर चाहें तो आप डिस्कशन कर सकते हैं। जी जी जी। मेरे अपने अनुमान के अनुसार मेरा ये मानना है तकरीबन 100 सीटों पर पूरे देश के अंदर मुस्लिम वोट का डिवीजन हुआ है। वो भी भारतीय जनता पार्टी के जीत की एक बड़ी वजह है। दूसरा, जो दलित और बैकवर्ड वोट था उसके अंदर भी डिवीजन हुआ है, उसकी वजह से भी भारतीय जनता पार्टी को मदद मिली है। अरे सर, अब ये देश के लिए आगे चलकर के कोई नेक फाल होने वाला है या खराब होने वाला है, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से नहीं पूछना चाहिए, बल्कि देश के अवाम के सामने छोड़ना चाहिए और आप जैसे इंटेलेक्चुअल्स को इस पर बात करना चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल कि आपने वर्स्ट परफॉर्मेंस कांग्रेस का 1999 में था, जब कांग्रेस को 114 सीट थी। इस बार वो आंकड़ा कब का पीछे छूट चुका है?